दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल कंटेंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और यह दोस्तों क्लास इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, साथ ही आरपीएफ, एमटीएस, अग्निवीर आर्मी और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जहां पर जीके पूछी जाती है, उस उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या डी एपीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी एपीकल्चर, यानी जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है वो एपीकल्चर में किया जाता है। अगला प्रश्न, मत्स्य पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिसीकल्चर। तो मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट का पालन रेशम कीट पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में किया जाता है, ठीक है, रेशम कीट पालन का अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों की प्रकृति, कारण और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? तो वह कौन सी शाखा है जिसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, कारण और उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तथा जीव जंतुओं से संबंधित विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मतलब अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या किया जाता है? वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं की जो जीव जंतुओं होते हैं उनका जीवन से संबंधित अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, मकड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया किया जाता है? जो सरीसृप होते हैं, रिप्टाइल्स होते हैं, उनका अध्ययन किस में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों यानी रिप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को सूक्ष्म जीवों का विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, या सोरोलॉजी किसे कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी किसे माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, माइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से सीधे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, ठीक है। केवल यही पूछेगा कि यह जो ब्रांच है किससे रिलेटेड है, तो आपको बता देना, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ संबंधी अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया किया जाता है? यानी जो भूमि होती है उसके अंदर का जो मटेरियल वगैरह होता है उसका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में किया जाता है भूगर्भ संबंधी बातों का अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो भाषाएं होती हैं उनका अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी में भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।
अगला 19वां प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का, बोन्स का स्टडी करते हैं। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, यानी जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं डेमोग्राफी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उससे संबंधित स्टडी की जाती है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें इसका अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन, जेरंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृद्ध। तो जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उससे संबंधित जेरोंटोलॉजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी का संबंध किससे है? तो एग्रोस्टोलॉजी का संबंध घास से, यानी एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया था, जो ग्रास होती है उसका अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में जो शरीर की संरचना होती है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्पर्मोलॉजी में स्पर्म का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इकोलॉजी कहा जाता है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी में किया जाता है, ठीक है। तो इकोलॉजी सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि का। तो भूमि का अध्ययन यानी सॉइल का अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, यानी सब्जी वाली जो खेती होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, सेल्स का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।